हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल प्री 2024 के पूछे गए प्रश्न यहाँ पे जैसे आंसर की हम लोगों का आ चुका है और आंसर की के अकॉर्डिंगली आप लोग चेक कर लिए होंगे जिनका भी स्कोर 140 प्लस आ रहा है। आई होप कि मेंस के लिए आप तैयारी शुरू कर दें अच्छे से सीसीएच के साथ। और आज हम 25 क्वेश्चन लाए हैं उसी सभी प्री के क्वेश्चन में से, जिसमें हम चलेंगे क्वेश्चन में जैसे इस तरह के क्वेश्चन जो आए हैं इस पर हम लोग चलेंगे कि एक आइडिया चलेगा। जो भी नए बच्चे अभी करियर क्रैक हब के साथ जुड़े हैं उनको एक आइडिया चलेगा कि सीजीएल में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमने काफ़ी टॉपिक किया भी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज़ क्लास के ही आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं। ये 25 क्वेश्चंस सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने पिक किया है, सभी 34 सेट से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस और अच्छे लेवल क्वेश्चन सबको पिक करके आपके लिए बनाया है कि ये 25 क्वेश्चंस आप मेरे साथ करेंगे। एक आइडिया चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और सभी टॉपिक से मैंने पिक किया है जो भी एग्जाम्स में आए हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है सिलॉक्स का। इसमें यहां से हम स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन से कि ऑल पर्सेज आर सैक। पूछ रहा है आपसे कि इसमें कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो हमें क्या चाहिए, पर्स चाहिए और सैक चाहिए। कहां पे है, यहां पे है पर्स और यहां पे है सैक। तो हम किससे वॉलेट से रिलेशन बना सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है और कॉमन है। जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं, सिलॉक्स की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप एक बार जरूर देखें, बहुत मजा आएगा। तो ये 100 है, ये 50 है। उसके बाद हम बस वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 100 है, यहाँ भी 100 है, ये 50 है, यहाँ भी 50 है। पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देता है, तो पहला कंक्लूजन आपका फॉलो हो जाएगा। दूसरे में आपसे कह रहा है कि ऑल वॉलेट्स आर बैग्स। वॉलेट चाहिए और बैग चाहिए। वॉलेट यहाँ पे है और बैग यहाँ पे है। पर्स से रिलेशन बनेगा, बिल्कुल। रिलेशन बनाने के लिए दो नियम है, एक कॉमन होना चाहिए और एक की वैल्यू 100 है, तो बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद हम वैल्यू चेक करते हैं और ये भी 50 है और ये भी 50 है। यहाँ भी बैग 50 है और वॉलेट यहाँ पे 50 है, तो 50-50 हो सकता है, तो दूसरा भी फॉलो हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपका कह रहा है कि यदि 7 9 48 है, 6 8 42 है, तो इसी पैटर्न पे अगला क्या होगा। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें जो ये पैटर्न वाला क्वेश्चन होता है, इसमें हमें पैटर्न ढूंढना होता है कि जो पैटर्न ये फॉलो करेगा वही पैटर्न ये फॉलो करेगा। तो ऐसा ही कौन सा है जो पैटर्न फॉलो कर रहा है। और इसमें हमें दिख रहा है कि यदि हम 7 और 9 को ऐड कर दें, यदि हम 7 और 9 को ऐड कर दें तो कितना होगा, 16 होगा। और 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम 6 और 8 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आ जाएगा। तो बिल्कुल ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ऐसा ही कौन सा है जो पैटर्न फॉलो करेगा। तो यदि हम सी ऑप्शन देखें कि 11 + 13 कितना हो जाएगा, 24 और 24 × 3 क्या होता है, 72। तो आप देख रहे हैं, आप जाइए, मैंने बनाया है लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, आप जा करके देखिए, बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चंस मैंने कराया है, एज इट इज क्वेश्चन उसी टाइप के सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस आप सीसीएस से जुड़ जाइए और मेंस की भी तैयारी कीजिए, सब कुछ आपके साथ है, पूरी टीम डेडिकेटेड है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये कह रहा है कि यदि प्लस को माइनस कर दिया जाए, आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, और मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी ये जो डिवाइड है ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आपका प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। तो आप यदि देखेंगे तो 13 यहाँ पे डिवाइड हो गया तो 13 7 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 6 8 जा क्या हो जाएगा 48, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ -30 हो जाएगा। तो ये 48 + 7 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 आपका ऑप्शन बी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन सब आ रहे हैं। 25 में से मैंने देखा कि 25 में से 18 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, ऐसे सभी सेट्स में है, एक सेट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो बिना पेन और पेपर आप सॉल्व करेंगे। बस 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में जाकर के सारे कंटेंट को देखिए। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि यदि जीडी का कोई वीडियो अपलोड हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि वो जीडी का है, आप जीडी का देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जाकर के एनालॉजी, सेम क्वेश्चन सब सीजीएल में आया है। तो कहने का मेरा सेंस यहाँ पे ये है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे जीडी हो, जीडी कांस्टेबल हो या एमटीएस हो, ये सभी के क्वेश्चंस मिलते जुलते हो रहे हैं, मिलते जुलते आ रहे हैं। आपको बस ये करना है कि सभी पे प्रैक्टिस करना है, किसी के भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर काउंटिंग का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाके देखिए, एज इट इज क्वेश्चन समझाया है वहां पे। यहाँ पे कह रहा है कि एक स्क्वायर बॉक्स है और मैंने स्क्वायर बॉक्स पे आपको सिखाया है कि जब भी स्क्वायर बॉक्स के अंदर पूछे ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल पूछ रहा है, तो हर पॉइंट से 2 ट्रायंगल बनता है। यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल बनता है और यहाँ से ये एक ट्रायंगल हमने काउंट कर लिया। तो इस पॉइंट से एक छोटा वाला ये ले लिए और एक बड़ा वाला ये ले लिए। एक छोटा वाला यहाँ पे ये लेंगे
और एक बड़ा वाला लेंगे, तो आप हर पॉइंट से, तो यहां से एक ट्रिक क्रिएट होता है कि जितना पॉइंट है 1 2 3 4 1 2 3 4, या तो आप पॉइंट काउंट कर लीजिए या बॉक्स काउंट कर लीजिए, पूरी वीडियो में सब कुछ है, आप जाके देखिएगा। तो 4 × 2, जितना पॉइंट है या जितना बॉक्स है उतना इसमें बनेगा। तो यहां पे भी तो वही है, तो हम वही करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बिना पेन उठाए आप बनाएंगे, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, चीजें पता होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये है सीरीज का क्वेश्चन। जब भी इस तरह के सीरीज दे और आपको 1 2 3 4 5 बॉक्स दे, तो पहले को कंसीडर ही नहीं करना, आपको 5 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा और पैटर्न ढूंढना है इसमें भी। आप देखिए यहां पे, यदि हम पैटर्न की बात करूं कि 8 यहां पे है, तो यहां से यहां आ गया, इस कॉर्नर पे 8 आ गया। तो इसी तरह से यदि ट्रायंगल यहां पे है, तो यहां पे भी क्या आना चाहिए, ट्रायंगल आना चाहिए। आप देखिए कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन तो आपका छट गया, ये ऑप्शन छट गया, बच गया 2 ऑप्शन। अब इसी 2 ऑप्शन में आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कौन सा चीज 8 सेम है, इक्वल टू सेम है। तो आप यदि यहां t है और 9 है, यदि ये पता चल जाए कि इस कॉर्नर पे क्या आएगा, तो तुरंत पता चल जाएगा आपको कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हमको इस कॉर्नर पे चाहिए तो हम यहां पे देखेंगे कि ये 9 है, तो ये मिडल से ये 9 यहां पे आया है, तो यहां पे मिडल में 9 है, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, कॉर्नर पे 9 होना चाहिए। और ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 5 सेकंड 7 सेकंड में आप हर क्वेश्चन बनाएंगे, इसीलिए हमेशा कहता हूं बस जुड़ जाइए। अब ये कह रहा है, इसको हम क्लासिफिकेशंस कहते हैं कि 4 में से 3 ऐसा है जो एक ग्रुप बनाता है, एक ऐसा है जो ग्रुप में नहीं आता है। और लेटर से संबंधित जब भी क्वेश्चन आए, आपको प्लेसिंग ऑर्डर से खेलना चाहिए। कई बार समझा चुका हूं, आप क्लासेस सब देखिए, वीडियो देखिए, मजा आएगा। अब इसमें देखिए, यदि मैं देखूं तो ये कितना है, 20 है, T 20, S 19 है, U कितना है, 21 है। तो 19 20 21 एक पैटर्न बना रहा है। ये देखिए कितना है, 12 11 11 13, तो 11 12 13 ऐसे सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 8 9, तो ये एक पैटर्न बना रहा है, 7 8 9 19 20 21 11 12 13, तो गारंटेड यही होगा ऑप्शन। आप देख लीजिए यहाँ पे कितना है, ये है 24, ये है 25, ये है 23, तो 25 24 23 तो नहीं है, 7 8 9 है, आगे की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 4 में से 3 ये जो है वो एक पैटर्न पे है, ये है जो उस पैटर्न पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये है एनालॉजी का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आर देखिए 18 है, ए कितना है 1 है, टी कितना है 20 है, ई कितना है 5 है। यहाँ पे देखिए एस 19 है, सी 2 है, सी 3 है, डब्ल्यू कितना है 23 और आई कितना है 9 है ना। तो 18 + 1 क्या बन रहा है, +1, ये हो रहा है +2, ये हो रहा है +3, 20 से क्या हो रहा है 23 हो रहा है, तो +3, और ये हो रहा है 5 से आपका 9 हो रहा है, तो 5 से 9 हो रहा है, तो हो रहा है +4। तो एक पैटर्न बना रहा है +1 +2 +3 +4। आप भी वही कर दीजिए। ओ कितना है, ओ है आपका 15, पी कितना है 16, ई कितना है 5, एन कितना है 14, +1 करेंगे तो क्या होगा, पी सब में है। 16 + 2 18 करेंगे तो क्या होगा, आर, पी आर इसमें है। अब ये छट गया और ये छट गया, ये होगा चाहे ये होगा। 5 + 3 8 करेंगे तो किसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए 14 + 4 करेंगे तो 18 आर आ रहा है, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 8 को किसी कोड भाषा में किसी तर्क के अनुसार किसी इट इज रिलेटेड टू इन अ सर्टेन वे 512, और कह रहा है कि 12 इज रिलेटेड टू 1728। यदि आपको क्यूब याद होगा तो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है। इसके बाद 12 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 होता है। तो ये यहाँ पे 15 है, तो 15 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, और 15 का क्यूब क्या होता है 3375, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन क्लास का है, आप जाकर के देखिए, काउंटिंग फिगर का वीडियो बिल्कुल मिल जाएगा। ये पूछ रहा है कि आकृति में आयत कितने हैं। जब भी ऐसा रहे तो नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं हम, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करते हैं कितने हैं 2 हैं, और नंबर ऑफ रोज को ऐड कर लेंगे, नंबर ऑफ रोज को ऐड कर लेंगे कितना होगा 3 होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को भी ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा 9। यस और नो, आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज का है। ये कह रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो पास है वो पास, जो दूर है वो दूर, और समझ में ना आए तो ऑब्जेक्ट को पलट दो, यदि इधर है तो इधर पलट दो, और जो मिरर व्हिच वन इज क्लोज टू द मिरर दैट विल बी क्लोज, व्हिच वन इज फार फ्रॉम द मिरर दैट विल बी फार, एंड टर्न द ऑब्जेक्ट इनटू द राइट। तो आप भी वही करो ना, यहाँ पे ये नजदीक है मिरर में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नजदीक में होना चाहिए। देखो ये कलर्ड है, ये नहीं होगा, ये देखो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, इसकी चांसेज है। और चेक कर लो, ये यहाँ पे कलर्ड वाला पार्ट यहाँ पे है, तो इधर दूर में होना चाहिए, देखो इसमें है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते ही 3 सेकंड में 2 सेकंड में आंसर आएगा। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही इस बार थे। अब इसमें देखिए फिर ये क्या है, क्लासिफिकेशंस है, कह रहा है 4 में से 3 समान है। ई का प्लेस कितना होता है 5 होता है, आई कितना होता है 9,
13, तो हम क्या देख रहे हैं 5 + 4, यहाँ पे +4, 9 + 4 +4, इसमें हम क्या देख रहे हैं I कितना होता है 9, M कितना होता है 13, Q 17, इसमें भी हम देख रहे हैं +4, इसमें भी हम देख रहे हैं +4। यहाँ पे देखिए B कितना होता है 2 होता है, F कितना होता है 6, J 10, इसमें भी हम देख रहे हैं +4, इसमें भी हम देख रहे हैं +4। तो ये तीनों एक पैटर्न बना लिया, तो गारंटेड आपका आंसर क्या हो जाएगा DHK हो जाएगा। यदि प्लेसिंग देखें तो ये 4 है, ये 8 है, ये 11 है, तो +4 +3 हो गया। तो ये तीन एक पैटर्न बनाया। कहता है कि इन दीज 4 ऑप्शंस 3 आर बिलोंग टू इन अ सर्टेन वे, 1 दैट नॉट बिलोंग टू दैट वे, और 1 आउट। तो आप उसको छांटना है कि 4 में से 3 ऐसे हैं जो एक ग्रुप में हैं, एक ऐसे हैं जो उस ग्रुप में नहीं है, उन्हें छांटना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी खास कोड भाषा में डिमांड को ये लिखा जाता है, डिमांड को ये लिखा जाता है, सप्लाई को ये लिखा जाता है, तो प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा। आप ठीक से देखिए, डी का प्लेस कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 4, ई का प्लेस कितना होता है 5 और यहाँ पे 10 है, यानी कि 5 × 2 कर दिया, 5 × 2 कर दिया। एम क्या है 13 और यहाँ भी 13 है। ए कितना होता है 1 और यहाँ पे 1 × 2 कर दिया 2, है ना। एन कितना होता है 14 और यहाँ पे क्या है 14 है। डी कितना होता है 4 और यहाँ पे है 4। तो उसी तरह से यदि हम सप्लाई को देखें कि एस कितना होता है 19, बिल्कुल सही। यू कितना होता है 21, यू कितना होता है 21 और यहाँ पे क्या कर दिया 21 × 2, 42 कर दिया, 21 × 2 कर दिया, बिल्कुल सही। आप देखिए यहाँ पे पी कितना होता है 16, यहाँ भी है 16, यहाँ पे पी कितना होता है 16, यहाँ पे कितना है 16, है ना। एल कितना है, एल है आपका 12, यहाँ पे भी है 12 और वाई कितना है 25, यहाँ पे भी है 25। तो एक चीज यहाँ से इस पैटर्न से पता चल रहा है कि ई वॉवेल है, ई क्या है वॉवेल है, और वॉवेल का जो नंबर है उसको डबल कर दिया। ए वॉवेल है और वॉवेल के प्लेसिंग नंबर को डबल कर दिया। यहाँ पे यू वॉवेल है तो इसके प्लेसिंग ऑर्डर को डबल कर दिया। तो आपको प्रोडक्ट में पूछ रहा है तो आप भी वैसा ही करो। ओ क्या है वॉवेल है, वॉवेल लेटर, और आपका यू क्या है वॉवेल लेटर है। तो आप क्या करेंगे, ओ का प्लेस कितना होता है, ओ होता है 15, तो क्या होना चाहिए 15 × 2 30 होना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ पे 30 दिख रहा है यू के लिए। पी के लिए 16 बिल्कुल सही, आर के लिए 18 बिल्कुल सही, ओ के लिए 30, डी के लिए देखिए 4 यहाँ पे है, और यू कितना होता है, यू होता है हमारा 21, तो 21 × 2 क्या हो जाएगा 42, तो यहाँ पे देखिए 42 42 है। और सी के लिए 3 हो गया, टी के लिए 20 हो गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा सारे क्वेश्चंस। मैंने बस इसलिए ये 25 क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक से पिक किए हैं कि आपको एक आइडिया चल सके कि हमारे 24 के एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो 25 की तैयारी जो बच्चे नए हैं वो करेंगे, उनको एक आइडिया रहेगा कि हमें किस तरह से काम करना है, और वो सभी तरह के वीडियो सभी तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे, MTS CHSL CGL, क्योंकि सबके क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, थोड़ा इधर उधर है। तो आप बिल्कुल, ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यदि हम देखें तो एक आइडिया आ रहा है कि इंटू 2 17 दूनी 34 + 4 इंटू 2 + 4। यहाँ पे यदि हम देखें तो इंटू 2 38 दूनी 30 दूनी 60 8 दूनी 16 76 और 8 84 + 8 तो यदि हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी हमारा होना चाहिए इंटू 2 + 12 इंटू 2 + 12, इसमें हमारा होना चाहिए इंटू 2 + 16 और इसमें होना चाहिए इंटू 2 + 20 इंटू 2 + 20। तो यदि हम देखें 84 दूनी तो 84 2 जा करेंगे तो 2 4 जा 8 2 + 12 आपको करना है, 2 4 जा 8 2 8 जा 16 + 12 तो कितना हो रहा है 68 2 70 180 हो रहा है, और आपका ऑप्शन क्या है 180 है। अब यदि इसको इंटू 2 करें तो ये क्या हो जाएगा 18 दूनी 36 360 + 16 करेंगे तो 376, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर कह रहा है सेट वाला है, यानी जो पैटर्न ये फॉलो करेगा वही पैटर्न ये करेगा, और ऐसा ही पैटर्न आपको ढूंढना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, यदि हम देखें तो 19 × 6 114 और इंटू 4 करेंगे तो क्या आ रहा है 456 आ रहा है। इसी तरह से यदि देखें कि 16 × 5 इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 16 × 5 क्या हो जाएगा 80, और 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 320। तो इसी तरह से आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन है जो फॉलो करेगा। तो यदि मैं देखूँ 18 7 25 25 चौका 100 नहीं, 21 8 29 चौका 21 8 9 14 5 14 5 70 70 चौका 28 नहीं 18 9 18 और 9 कितना होता है 27, और इसको 4 से करेंगे 18 नमा 162 18 नमा 162 आपको मल्टीप्लाई करना है। 18 इंटू 9 18 नमा 162 और गुना 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 4 6 24 4 1 4 2 6 648 बिल्कुल सही, 648 बिल्कुल सही। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी मिक्स कोडिंग का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था और एग्जाम से पहले बनाया था, और बिल्कुल देखिए वैसा ही क्वेश्चन एज इट इज है। आप वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मजा आएगा। कहता है कि इट इज रनिंग को ये लिखा जाता है और इज रनिंग नाउ को ये लिखा जाता है, इज नाउ इट को ये लिखा जाता है, तो रनिंग को क्या होगा? तो मैंने कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो लास्ट वाला लाइन आपको पूछ क्या रहा है, रनिंग का कोड पूछ रहा है, तो वो कॉमन कहां पे है? देखिए रनिंग इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, यस और नो? और चीज क्या कॉमन है? इसमें इज कॉमन है और यहां पे भी इज कॉमन है, तो दो वर्ड कॉमन है, तो दो कोड भी कॉमन होगा। कौन कौन कोड कॉमन है? पीओ इसमें भी है, पीओ इसमें भी है, केओ इसमें भी है, केओ इसमें भी है। अब यदि तीसरा वाले से देखें तो इज इसमें भी है, इज इसमें भी है, इज इसमें भी है। यदि इज का पता चल जाएगा तो रनिंग का खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो इसमें भी क्या कॉमन है? पो कॉमन है। तो इज का कोड क्या हो गया? इज का कोड हो गया पीओ, तो इसका मतलब है कि रनिंग जो बच गया, रनिंग का कोड क्या हो जाएगा? केओ, चूंकि इसमें तो दो ही कॉमन है और इज का पता चल गया कि पो है, किससे? तीसरे की सहायता से, यस और नो? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केओ। क्या हो जाएगा? केओ। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कहता है आर प्लस टी का अर्थ है आर इज द सिस्टर ऑफ टी, तो इस पे पूछ रहा है कि हाउ इज सी एफ रिलेटेड टू सी, तो ए प्लस बी, ये है आपका क्वेश्चन। तो आप ए प्लस बी को क्या कहेंगे? आर इज द सिस्टर, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए सिस्टर बी का है। तो भाई बहन को हम बराबर में बिठाते हैं, मेल के लिए प्लस का यूज करते हैं, फीमेल के लिए माइनस, तो यहां कर दिए। अब कह रहा है बी माइनस सी, बी माइनस सी का मतलब है कि वो फादर है, बी इज द फादर, तो इसको फादर कर देंगे, सी कहां जाएगा? नीचे। मदर फादर हमेशा ऊपर और बच्चे नीचे। फिर है सी डिवाइडेड बाई डी, सी डिवाइडेड बाई डी को हम कहते हैं सी इज द मदर ऑफ डी, तो सी को मदर कर देंगे, डी कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, है ना? सी डिवाइडेड बाई डी, सी इज द मदर ऑफ डी, तो डी सी मदर हो गया और माइनस कर दिए, डी नीचे आ गया। डी माइनस ई, माइनस का मतलब है फादर, तो इसका मतलब ये फादर है, डी इज द फादर ऑफ ई, तो ई कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा, कहां जाएगा? नीचे। और ई माइनस एफ, डी स्टार ई था, डी स्टार ई था, आराम से। यहां पे कह रहा है बिल्कुल सही, बी माइनस सी, माइनस का मतलब था फादर, कर दिए, सी नीचे चला गया, सी डिवाइडेड बाई डी, डिवाइड का मतलब मदर, सी को मदर कर दिए, डी नीचे चला गया, डी स्टार, ई स्टार का मतलब है वाइफ, तो डी माइनस हो गया, ई इधर चला जाएगा। हस्बैंड वाइफ भी पैरेलल बैठेगा बट डबल लाइन के बीच, भाई बहन और हस्बैंड वाइफ पैरेलल बैठेंगे, भाई बहन में सिंगल लाइन, हस्बैंड वाइफ में डबल लाइन। तो ई माइनस एफ, ई माइनस एफ का मतलब हो गया ई फादर है, तो ई को हम प्लस कर देंगे, एफ कहां आएगा? नीचे आ जाएगा, यस और नो? और f डिवाइड बाई जी, डिवाइड का मतलब मदर है, तो f माइनस हो जाएगा, g कहां जाएगा? नीचे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जब भी लिखा रहे हाउ इज f रिलेटेड टू सी, तो आपको ध्यान देना है टू कहां पे लगा है। जिसमें टू लगा है या हिंदी मीडियम में जिसमें से लगा है वो आप खुद बन जाओ, और बाकी जो दूसरा है उसके बारे में बताना है। तो टू किस में लगा है? सी में, तो सी आपको बनना है, सी आपको बनना है। और जाना कहां तक है? एफ तक जाना है। कहां तक जाना है? एफ तक जाना है। तो आप यहां से यहां जाओगे तो ये देखिए आपका डॉटर है, और ये क्या हो जाएगा? डॉटर्स डॉटर। क्या हो जाएगा? डॉटर्स डॉटर, और आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा डॉटर्स डॉटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत जल्दी हम ब्लड रिलेशन पे वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें हर तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप बस CCS से जुड़ जाइए। जो भी मैंने वादा किया है, जो भी चीज आपसे कहता हूं, एक एक चीज आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूं। आप बस जुड़ जाइए, बने रहिए, एक एक चीज आपका क्लियर होगा, बस आप बने रहिए। अब इसमें देखिए ये है मिरर इमेज। अभी मैंने कहा था मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो पास है वो पास, जो दूर है वो दूर। समझ में ना आए तो ऑब्जेक्ट को आप पलट देते हैं। तो यहाँ पे ई हो जाएगा, तो ई देखिए ऑप्शन से अकॉर्डिंगली देखेंगे तो एक इसमें है और एक इसमें है। पी है तो पी देखिए, ई यदि आपका ऐसे बनेगा, ई यदि आपका ऐसे बनेगा और पी आपका क्यू की तरह बनेगा, तो वो ऑप्शन किस में है? वो ऑप्शन सिर्फ पहले में है, यहीं से छट जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आंसर। 3 से 4 सेकंड काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। फिर ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, कहां से शुरुआत करते हैं हम? कंक्लूजन से। और कंक्लूजन क्या कहता है? नो टेबल इज चेयर। आपको क्या चाहिए? टेबल चाहिए और चेयर चाहिए। टेबल कहां पे है? यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे चेयर है। बेंच से रिलेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखिए ये 100 है और कॉमन है, ये कॉमन है। और इसमें सोफा से रिलेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ये 100 है और कॉमन है। तो रिलेशन तो बन रहा है। एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा देगा? नेगेटिव देगा। आपको टेबल चाहिए और चेयर चाहिए। टेबल यहाँ है, चेयर यहाँ है, रिलेशन कनेक्ट है। पहला स्टेटमेंट का रिलेशन दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से है, तो रिलेशन परफेक्ट है। तो आप क्या करेंगे? बस वैल्यू चेक करेंगे। 100 है, यहाँ पे देखिए आपका टेबल 100 है, बिल्कुल सही, यहाँ भी 100 है। चेयर देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ भी 100 है, यानी पहला आपका पास हो गया, पहला कंक्लूजन फॉलो हो गया। दूसरे में क्या चाहिए? सोफा चाहिए और चेयर चाहिए। सोफा इसके पास है और चेयर इसके पास, सोफा इसके पास है और चेयर इसके पास है। जिसके पास चेयर है वो नेगेटिव है, उससे यदि रिलेशन बनाएंगे तो वो नेगेटिव कंक्लूजन देगा। पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज गिव्स नेगेटिव, नेवर पॉजिटिव। तो सेकंड तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं निश्चित रूप से आप जाइए और सिलॉक्स की वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन के लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा। नो डायग्राम, विदाउट पेन एंड पेपर यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस।
आपको टेबल चाहिए और बेंचेज चाहिए, टेबल और बेंच। टेबल कहाँ पे है? यहाँ पे। बेंच यहाँ पे है। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है, और इन्हीं दोनों से हमारा काम बन रहा है। तीसरे में तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव। वैल्यू चेक करेंगे, टेबल यहाँ पे 100 है, यहाँ भी 100 है, बेंच यहाँ पे 50 है, यहाँ भी 50 है, बिल्कुल सही। तो तीसरा फॉलो, तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन ढूंढिए, फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बिना पेन एंड पेपर बनाएंगे। ये देखिए इसको लेटर सीरीज कहते हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस हम बनाते हैं, दो इसमें तरीका है, दो चीजें ध्यान रखना है। टोटल लेटर काउंट करके आप एक, यदि 27 है तो 9 का हो सकता है, यदि 20 है तो 5 का पे आप काटेंगे। और दूसरा इसमें देखना है कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है LMBA-HO, तो यहाँ पे देखिए L से, देखिए LMBACHO, तो यहाँ से हम पिक कर सकते हैं कि L के बाद यदि हम क्या रखें, यहाँ पे तो हमारा M बन सकता है, एक प्रोबेबिलिटी कि LMBA, तो LMBA तो C बन सकता है। C किस में है? सब में है। CHO यहाँ पे कट हो गया। LMBAC तो यहाँ पे HO, LMBACHO यहाँ पे कट होगा, LMBACHO यहाँ पे कट होगा, LM, तो क्या क्या आपका बन रहा है? CHBM M, कौन सा ऑप्शन है? CHBMM। तो आप ऑप्शन से पिक कर सकते हैं, क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत जल्दी इस पे भी वीडियो हम बनाने वाले हैं सेपरेटली लेटर सीरीज पे। ये देखिए ये कह रहा है आपको कि यदि इसको ये कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा? यहाँ पे B कितना है? 2 है, A 1 है, 3 है, ये 11 है। ये कितना है? B को कहा जाता है CCBI, तो C है तो ये क्या हो जाएगा? TU, हाँ C है तो ये क्या है? 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है और ये 9 है। तो क्या हो रहा है? ये हो रहा है आपका +1 +2 +1, क्या पैटर्न बना रहा है? +1 +2 -1 और -2, ये आपका 9 है तो -2 -1 और -2, तो एक पैटर्न बना रहा है। क्या बना रहा है? +1 +2 -1 -2। क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे W क्या है? 23 है, O क्या है? 15 है, और R क्या है? 18 है, K क्या है? 11 है। यदि हम +1 करेंगे तो 24 होगा, यदि हम +2 करेंगे तो 17 होगा, -1 करेंगे तो 17 होगा, और -2 करेंगे तो 9 होगा। 24 क्या होता है? X, 17 क्या होता है? Q और I है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर, है ना। तो इसमें हम लेटर का प्लेसिंग ऑर्डर से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शंस व्हिच हैव गिवन पिक्चर्स इज एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है हिडन, अवस्थित। तो ये जो पिक्चर है ये इन चारों में किस में है? तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसी पे पहले नजर डालते हैं कि ये ऐसे गया, ऐसे, और यहाँ से ये टर्न लिया और ये, और इसी पे 5 सेकंड फोकस करेंगे और एट ए ग्लांस चारों देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में ये मौजूद है कि ऐसे गया, ऐसे 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 और ऐसे। तो ये सभी क्वेश्चन 2024 के हैं। अब इसमें कह रहा है आपको, ये है इनकम्प्लीट फिगर, कि कौन सा ये 4 ऑप्शन में से हम पिक करेंगे कि इस पिक्चर को कंप्लीट कर देगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये कॉर्नर होगा जो हम कट करेंगे तो ये एक सिंगल लाइन आएगा, और यदि ये सिंगल लाइन आएगा तो आप देखिए सिंगल लाइन आएगा तो इसमें है। यहाँ पे क्या होगा, एक डबल लाइन बनेगा, यदि हम देखें तो डबल लाइन की प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो डबल लाइन भी है। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि सिंगल लाइन इसमें है और यहाँ भी है, लेकिन ये चीजें क्रॉस वाला इसमें नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए डाइस का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि PQ RST एंड U दिया हुआ है, तो बताइए कि आपको कौन सा R का अपोजिट, which लेटर विल बी फेस अपोजिट टू R के अपोजिट क्या होगा। तो डाइस के क्वेश्चन जब भी हम क्लोज डाइस के क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि यदि कॉमन टर्म आपको मिल रहा है, R इसमें भी है और R इसमें भी है, तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और जब हम यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हम P में पहुंचेंगे, और यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करेंगे घड़ी की दिशा में तो हम Q में पहुंचेंगे, तो P का अपोजिट Q हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसमें पहुंचेंगे तो ये T है, और यदि हम यहां से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो U में पहुंचेंगे तो T का अपोजिट U हो जाएगा। तो R का अपोजिट कौन होगा? R का अपोजिट वो हो जाएगा जो बच गया। तो हमारे पास दिया हुआ था P Q R S T एंड U, तो कौन बच गया? हमारे पास S बच गया। कौन बच गया? S बच गया हमारे पास, P Q R S में S बच गया। यस और नो? बाकी लेटर तो आ चुके हैं, तो R का अपोजिट क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर से एक बार, जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म से आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, P से R से P में जाएंगे और यहाँ भी R से Q में जाएंगे, तो P का अपोजिट Q हो गया, Q का अपोजिट P हो गया। यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो T में पहुंचेंगे, और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो U में पहुंचेंगे, तो T का अपोजिट U हो गया, U का अपोजिट T हो गया। तो R का अपोजिट क्या होगा? R नहीं होगा, R का अपोजिट वो लेटर होगा या वो नंबर होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा है जो दिखाई नहीं दे रहा है? P Q R S T U में S नहीं दिखाई दे रहा है, तो S हो जाएगा आपका आंसर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसमें आपको कह रहा है कि ये पेपर फोल्डिंग है, कि आपको एक पेपर है, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया, फिर ऐसे फोल्ड कर दिया गया, और बोला कि इस पे ये कट किया तो खोलेंगे तो कैसा बनेगा। जब भी हम पेपर फोल्डिंग कटिंग के क्वेश्चंस करते हैं तो इसे भी हम मिरर इमेज और
वाटर इमेज के मिरर के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। आपको बस मैं इतना कह रहा हूं कि जहां जहां फोल्ड है वहां वहां आप समझिए मिरर है, और मिरर का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। और मिरर का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो पास है वो पास, जो दूर है वो दूर, और समझ में ना आए तो ऑब्जेक्ट को पलटना है। तो यदि हम पहला फोल्ड ऐसे किए, दूसरा फोल्ड ऐसे किए, तो अब जब आप इसको खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे तो ये लाइन आपका मिरर का काम करेगा। और जब ये मिरर है तो आप ही बताओ कि यहां से ये जो होगा ये ऐसे इमेज बनाएगा यहां पे एक, यस और नो, और ये जो है ये इमेज वहां पलट जाएगा, है ना, ये इमेज वहां पलट जाएगा। तो ये ट्रायंगल आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएगा और यहाँ पे आपका सर्कल हो जाएगा। अब आप इसमें आ गए, अब आप इसको ऐसे खोलोगे, तो ऐसे खोलोगे तो ये इमेज यहाँ पे आपका ये इमेज ऐसे कुछ बनेगा, है ना। तो आप ऐसा ऑप्शन देखो तो आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये तो ऐसे ही छट जाएगा, ये तो ऐसे ही छट जाएगा। और इसका इमेज ये एज इट इज यहीं पे हो जाएगा बिल्कुल ट्रायंगल जैसा, और इसका इमेज एज इट इज जो पास है वो पास, जो दूर है वो दूर, और समझ में ना आए तो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पलट देना है। तो इसको आप पलटेंगे तो ये ऐसे बनेगा। ऐसा इमेज देखिए किस में है, ऐसा इमेज आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन सी में है, बिल्कुल ऐसा ही इमेज है, ठीक से देखिए ऐसा ही इमेज है, ये है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये सब चंद सेकंड में बनेगा जब मैं आपको पढ़ा दूंगा सारे नॉन वर्बल, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, स्पॉटिंग आउट, एम्बेडेड फिगर, इनकम्प्लीट फिगर, फिगर सीरीज, ये सभी चीज हम करेंगे, 1 बाय 1 वीडियो करेंगे। आप बस CCH के साथ जुड़ जाइए, अपना प्यार बरसाते रहिए और चलते चलिए, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीजर्स का रिलेशन पेपर से है, ये भी एनालॉजी का है, सीजर्स का रिलेशन पेपर से है, तो इन चारों में से किसका रिलेशन है। तो क्या करते हैं, सीजर से हम पेपर का कट करते हैं, तो इसमें से कौन सा चीज है जिससे आप कट करते हैं। तो एक्स से आप वुड को कट, वुड मतलब लकड़ी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, तो आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, और थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी तक जो साथ दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना प्यार और स्नेह और जितना स्नेह भरा कमेंट आपका मुझे प्राप्त होता है, इसके लिए तो दिल से अमन ठाकुर आपको दिल से प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप जुड़ जाइए। बस लास्ट नाइट ये मिला हमको इन्फॉर्मेशन कि आ गया है रिजल्ट। मैंने लास्ट में तुरंत इमीडिएट बेस पे आपके लिए 25 क्वेश्चंस बनाया और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल आपको ये अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा। इसका आप आनंद उठाएंगे, आई होप आप इंजॉय करेंगे और आपको एक आइडिया चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे 24 में आए हैं, क्योंकि मैंने हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस कवर किया है। पूरा टीम डेडिकेटेड है आपके लिए, CCH आपके लिए है और आप CCH के लिए बन जाइए, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच।